Good morning, dear students. Today we are going to read our poem, A Roadside Stand. And this poem is written by Robert Frost. And bete, Robert Frost was an American poet. And he was quite famous American poet. अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में इनको एक तरीके से पूजा जाता है। हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी इनके फैन थे। और लास्ट टाइम भी कहते हैं कि उनके हाथ में इन्हीं की पोइट्री, इन्हीं के पोइम की स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन स्नोवी इवनिंग, इस पोइम की 4 लाइंस इनके हैंड में थी। क्या कौन सी लाइंस थी वो? Woods are lovely, dark and deep, and I have many promises to keep, miles to go before I sleep. यानी कि मुझे ये दुनिया डार्क और डीप है और इसी में से निकल के जाना है और मुझे मीलों चलना है सोने से पहले ही। यानी कि इस दुनिया से जाने से पहले मुझे मीलों चलना है, यानी कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो बहुत ही इंस्पायरिंग तरीके से ये पोइट्री लिखते हैं और इनसे बहुत बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हुए हैं। और आप बच्चों ने भी जो है 10th में एक पोइम इनके द्वारा लिखी हुई डेफिनेटली पढ़ी है। तो वो पोइम कौन सी है? ट्राई टू रिकॉल। यस, द रोड नॉट टेकन। यहाँ पे भी 2 चॉइसेस होती है हमारे सामने, हमें कौन सी चॉइस को जो है अडोप्ट करना है। उसी जो हम चॉइस जो है लेते हैं अपनी लाइफ में, उसी के अकॉर्डिंग हम बनते हैं। तो वो भी बहुत ही फेमस और इंस्पायरिंग पोइम है। और यहाँ बेटे आप इस पोइम में जो आपके सिलेबस में है, अ रोड साइड स्टैंड, यहाँ देखेंगे कि एक तरीके का डिस्टिंक्शन दिखाया है पोइट ने। इनकी जो पोइट्री है वो सरफेस लेवल पे बहुत ही सिंपल नज़र आती है, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो बहुत डीप मीनिंग जो है कन्वे करती है इनकी पोइट्री। तो यहाँ क्या है कि क्लास डिस्टिंक्शन है, यानी कि रिच पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, अपर क्लास है, लोअर क्लास है। तो उनके बीच में किस तरीके से क्या एक घमासान लड़ाई, युद्ध तरीके से जो है, युद्ध टाइप की जो एक लड़ाई है वो चलती रहती है। तो पोइट यहाँ दिखाना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द एटीट्यूड और मेंटालिटी ऑफ द रिच पीपल हैव टुवर्ड्स पुअर पीपल। किस तरीके का उनकी मेंटालिटी है, हाउ कैलस, हाउ क्रूअल द रिच पीपल आर टुवर्ड्स पुअर पीपल। कितने क्रूअल नजर आते हैं रिच लोग जो है पुअर पीपल के लिए। वो किसी भी तरीके से जो है उनके लिए हेल्पिंग नहीं है, जरा से भी उनकी हेल्प नहीं करते। तो ये एक पैथेटिक और मिजरेबल कंडीशन जो है विलेजर्स की, पुअर पीपल की, उसको बहुत अच्छे से और बहुत ही डीप तरीके से यहाँ पर पोइट ने प्रेजेंट किया है इस पोएम में। और आप सब बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली इंस्पायर होंगे और आप एक नया एक एस्पेक्ट जो है लाइफ के प्रति आप लोग यहाँ पर सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है बेटे, बहुत सीरियसली आप इसको सुनेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट स्टैंजा। The little old house was, ये फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द टाइटल, अ रोड साइड स्टैंड। यानी कि एक रोड है और रोड के बाहर एक स्टैंड किसी ने डाला हुआ है। तो वो स्टैंड किसने डाला हुआ है और क्यों डाला हुआ है, लेट अस सी दैट। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a doll of bread. But for some of the money, the cash, whose flow spots the flower of cities from sinking and reaching faint, the polished traffic passed with the mind ahead, or if ever a side moment, then out of sorts. See bete, the little old house was out, यानी कि कोई एक little old house है और वो बाहर निकल आया है with a little new shed, यानी कि उसने अपना एक छोटा सा शेड डाल लिया है। It means near a road there must be a little old house, कोई छोटा सा पुराना सा घर होगा। and the owner of the house has decided to put up a shed, तो जो ओनर है हाउस का उसने डिसाइड किया है कि वो एक शेड जो है वो पुट अप करेगा। कहाँ? बिल्कुल रोड के ऊपर। और कहाँ? इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, बिल्कुल एज मीन्स वर्ज, किनारा, बिल्कुल रोड के किनारे पर। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत तेज गति से, यानी कि बहुत तेज स्पीड से वहां से गुजर जाता है। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और वहाँ जो रोड साइड स्टैंड है वो पैथेटिकली, बहुत ही पिटीफुली प्लेड, यानी कि प्लीडिंग करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, इसलिए नहीं कि वो भीख मांग रहा है। किसके लिए? एक डॉल, एक पीस के लिए ब्रेड के? नो,
that roadside stand is not pleading for a dole of a piece of bread. In fact that stand, roadside stand, is asking for some money from the city, but for some of the money, बल्कि वो पैसे मांग रहा है, कुछ सिटी मनी मांग रहा है, कुछ कैश मांग रहा है। हुज फ्लो स्पॉट, और उसी का फ्लो तो यानी कि वही पैसे तो स्पॉट करते हैं किसको? द फ्लावर्स ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग। जो फूल जो शहरों में ऐसा लगता है ना, जो शहर रूपी फूल खिले हुए नजर आते हैं, उसको डूबने से कौन बचाता है? यही लोग बचाते हैं, यही पुअर विलेजर्स जो हम वो बचाते हैं। विदरिंग विदरिंग, गायब हो जाना, फेंट होके धूमिल हो जाना और फिर गायब हो जाना। यानी कि यदि एग्जिस्टेंस है इन सिटीज की, जिसको लोग क्या कहते हैं अपने आप में? यस, वी पीपल आर लाइक फ्लावर्स, और इफ देयर एग्जिस्टेंस इज, that is because of these poor people. They support them, that's why they are standing. They have themselves made in such a manner to be erected that they are so indifferent and they are so callous towards these people now. तो यहाँ पर कितना एक तरीके से दर्द जो हम वो पॉइंट बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ये शहर जो अपने आप में बड़े फलीभूत होते हुए नजर आते हैं, ये डूब सकते हैं, ये फेंट हो सकते हैं, ये विदर, ये गायब हो सकते हैं, लेकिन कौन सपोर्ट करता है इनको? यही पुअर पीपल सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब इनकी टर्न आती है सपोर्ट करने की, तो ये लोग इनकी तरफ बिल्कुल मुड़ के भी नहीं देखते। सी बेटे नेक्स्ट स्टेंजा। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। तो बड़ी पॉलिश्ड यानी कि चमचमाती हुई गाड़ियाँ, शाइनिंग करती हुई गाड़ियाँ, वो अपना माइंड यहाँ से बिल्कुल सेट करके डायरेक्ट अहेड आगे गुजर जाती हैं। और इफ एवर अ साइड मोमेंट, मान लो एक पल के लिए वो थोड़ा सा साइड यानी गिर जाती हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट दे पीपल गेट इरिटेटेड सो इजिली। वो इतनी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं किस चीज पे? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्क्ड विद द आर्टलेस पेंट और साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। तो उन लोगों का, जो लोग रुकते भी हैं, चमचमाती हुई गाड़ियों वाले लोग, यदि उनमें से कोई गाड़ी रुक भी गई तो वो लोग बड़ा इरिटेटेड होके देखते हैं। क्या देखते हैं? कि लैंडस्केप जो है वो मार्ड यानी कि स्पॉइल्ड कर रखा है इन लोगों ने। किस तरीके से? उन्होंने साइंस को टर्न कर रखा है, एन को टर्न कर दिया, एस को टर्न कर दिया। एक्चुअली क्या है बेटे, these poor people of the villages are not well educated. They don't know how to place the symbols properly. Sometimes unknowingly they turn N or S wrong, and they people get so much irritated about them, saying that they people have marred, they people have spoiled the beauty of the landscape by turning these symbols wrongly. तो उनको ये चीज़ भी कितनी बुरी लगती है। गांव के लोग जो है वो अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, उन्हें कई बार पता नहीं चलता, या फिर अननोइंगली जो हम वो क्या कर देते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, एन को उल्टा रख दिया उन्होंने, एस को भी उल्टा रख दिया। तो वो लोग केवल ये कमेंट करने के लिए, ये कमेंट्स पास करने के लिए रुकते हैं। और नेक्स्ट क्या है? ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो ये लोग, गांव के लोग जो है पुअर विलेजर्स, क्या करते हैं? ऑफर करते हैं, क्या बेचते हैं? ये अपनी वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, वुडन क्वार्ट्स, वुडन के क्वार्ट्स बॉक्सेस के अंदर, और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, या फिर क्रुक्ड नेक, बहुत ही तंग नेक वाली गोल्डन स्क्वैश एक तरीके से ये एक कद्दू टाइप में एक फ्रूट सब्जी होती है, जो वेजिटेबल होती है बेटा। यानी कि जिस तरीके से कद्दू का जो टाइप होता है उस तरीके से विद सिल्वर वार्ट्स, और उसके ऊपर छोटी छोटी सिल्वर वार्ट्स, यानी कि चकते से लगा के, टूट सी लगा के, यानी कि बहुत खूबसूरत एक क्रुक्ड, बहुत ही लंबी नेक वाली और स्क्वैश कद्दू टाइप में शेप बना के, और उसके ऊपर सिल्वर कलर की डॉट्स लगा के, कितनी सुंदर सुंदर जो एक तरीके से पैकेज है वो तैयार करते हैं, और उनके अंदर फिर ये वाइल्ड बेरीज डालते हैं, या फिर वुडन क्वार्ट्स के अंदर डालते हैं, और इन लोगों के लिए ऑफर करते हैं। मीन्स दे पीपल टेक सो मच पेन इवन टू डेकोरेट, even to put the material, even to put the white berries in a decorated material, decorated wrappers। कितने बढ़िया रैपर तैयार करते हैं, वो डेकोरेट करते हैं किससे? नेचुरल चीज़ों से, ताकि ये अमीर लोग जो हैं वो अट्रैक्टेड फील करें और उनकी चीज़ों को क्या करें? परचेज कर लें। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और देखिए कितनी खूबसूरत ब्यूटी है माउंटेन सीन्स की। वहाँ पर वास्तव में बहुत खूबसूरती होती है, वहाँ लोग रुकना भी चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उस ब्यूटी को।
और you have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go alone? देखिए यहाँ पर पोइट को गुस्सा आ जाता है। और हाउ द पोइट एक्सप्रेसेस हिज एंगर, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं पोइट, कहते हैं यू हैव द मनी, होगा तुम्हारे पास पैसा, बट इफ यू वांट टू बी मीन, इफ यू रियली वांट टू बी सो चीप, यदि तुम इतना ही चीप बनना चाहते हो तो कीप योर मनी, अपना पैसा रखो ना, गो अलोन, और जाइए यहाँ से, चलिए। इन दिस वे, इतने गुस्से से जो है पोइट कहते हैं, हो सकता है तुम अमीर लोग होंगे, पैसा होगा तुम्हारे पास, रखो अपने पैसों को और चलो यहाँ से। तो इस तरीके से आप लोग क्यों कमेंट करते हैं, क्यों इन लोगों को क्या है इस तरीके से गलत बात बोल के जो है इन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके भी क्यों निकलते हैं यहाँ से। सी बेटे, द हार्ट टू द सीनरी वुड माई कंप्लेंट। अब क्या कहना चाह रहे हैं पोइट कि वो सीनरी को हर्ट करके जाते हैं, तो कंप्लेंट मेरी ये नहीं है, मेरी शिकायत उन लोगों से ये नहीं है कि वो वहाँ उस सीनरी को क्या करते हैं, हर्ट करके जाते हैं। सो मच एज द थर्स्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। मेरी कंप्लेंट्स तो बहुत ज़्यादा है। थर्स्टिंग, a kind of sorrow, a kind of pain has been imposed on these people and this is quite unsung, this is quite unsaid। उसको तो कहा ही नहीं जा सकता, उसको गाया ही नहीं जा सकता, जिस तरीके के दर्द जो है इन गरीब लोगों के ऊपर इम्पोज किया गया है। Here far from the city we make our roadside stand, यानी कि we people, we poor people put up our roadside stand far far from the cities and ask for some city money to fill in hand। हम भी चाहते हैं कि कुछ पैसा हमारे हाथ में आए शहर का, हम उस फीलिंग्स को जो है उन फीलिंग्स को रियलाइज करना चाहते हैं कि कैसा अनुभव होता है जब पैसे हाथ में होते हैं। To try if it will not make our being expand, हम चाहते हैं कि हमारा बीइंग एक्सपेंड करे, यानी कि हमारी गरीबी जो है वो कंटिन्यूसली इसी तरीके से बढ़ती रहे। वी डोंट वांट टू बी पुअर एनीमोर, हम भी गरीब नहीं रहना चाहते। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। अब पॉइंट यहाँ बेटे इन दो लाइंस में किसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं वो आते हैं और वो क्या कहते हैं आगे, एंड give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। तो वो लोग आके ये कहते हैं कि we will bring a kind of life to you as you see in the moving pictures means films, they offer before us the kind of beautiful life। तो वो हमारे सामने आके बहुत खूबसूरत लाइफ प्रेजेंट करते हैं और क्या बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, और क्या कहते हैं, द पार्टी विच इज इन पावर इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम दैट लाइफ। जो पार्टी पावर में है वो तो आपको इस तरीके की लाइफ से क्या कर रही है, दूर रख रही है। वी पीपल आर हियर, वी आर मेकिंग प्रोमिस टू यू, वी विल शो यू, वी विल ब्रिंग यू दैट काइंड ऑफ लाइफ। हम लाएंगे आपके लिए वो जिंदगी, हम बहुत खूबसूरत लाइफ जो हम आपकी बनाएंगे। इस तरीके से जो हम क्या करते हैं, इन पीपल लोगों को टेम्प्ट करते हैं, किस लिए, वोट मांगने के लिए, राइट। नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे बेटे। It is in the news that all these beautiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives and forcing benefits that are calculating to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day and destroy their sleeping at night the ancient way। See बेटे, it is in the news, न्यूज़ में क्या आता है, क्या चलता है फिर, that all these pitiful kin, यानी कि ये सारे के सारे pitiful दयनीय, kin means relatives, are to be bought out, उन सबको क्या किया जाएगा, bought out लेके आया जाएगा, और mercifully gathered in, बहुत ही दया से उनको क्या गैदर कर लिया जाएगा, to live in villages, वो लोग गांव में रहेंगे, नेक्स्ट टू द थिएटर, और थिएटर भी उनके गांव में बनाया जाएगा, द स्टोर भी बनाए जाएंगे, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि ये लालची लोग जो सो कॉल्ड गुड डूअर्स हैं, ये कहते हैं हम तुम्हारे लिए ये अच्छा करने वाले, वो अच्छा करने वाले, बेनिफिशिएंट बेस्ट ऑफ प्रे, इनको बेनिफिट दिखाते हैं, लेकिन वो बेस्ट जंगली जानवर हैं जो अपना शिकार करते हैं। किस तरीके से इन गरीब लोगों को अच्छे से मधुर सपने दिखाकर क्या करते हैं, फिर उनको अपना शिकार बनाते हैं। स्वाम ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स, स्वाम ओवर यानी कि मक्खी की तरह भिनभिनाते रहते हैं उनकी लाइफ के ऊपर, एंड फोर्स क्या दिखाते हैं कि वो बड़े बेनिफिट्स उनकी लाइफ में लेके आने वाले हैं,
that are calculated to soothe out of their wits. बहुत ही खूबसूरत लाइन है बेटे। क्या कह रहे हैं कि वो बड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से ही किस तरीके से सूद उनकी लाइफ को, उनके आउट ऑफ विट्स यानी कि उनके दिमाग से, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके माइंड को किस तरीके से क्या करना है, आउट करना है, यानी कि उनके ब्रेन को कैसे वॉश करना है, उन लोगों के माइंड को कैसे स्मूथ बनाना है। बहुत ही कैलकुलेटिंग तरीके से जो है उन लोगों को हैंडल करते हैं, गरीब लोगों को। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप। और उनको क्या कहते हैं, तुम बड़ा आराम की ज़िंदगी सोओगे, तुम बड़े आराम की लाइफ जियोगे, और दे स्लीप ऑल डे। और इस तरीके से उनको स्टूपिड बना के वो आराम से खुद सोते हैं। और डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट। वो तो दिन में कहते हैं ना कि आराम से सोओगे, बल्कि उनकी रात की नींद भी हराम कर देते हैं। और द एंशिएंट वे, ये आज की बात नहीं है, ये पूरा प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से ऐसा ही होता आया है। लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, उनको ठगते हैं। तो यही चीज़ ये अमीर लोग यहाँ पर करते हैं। तो क्या है बेटे कि these pitiful kings, means these poor relatives, they have been shown here. Yes, they will have a wonderful life. They will live in the villages, or there will be theaters and the stores, or they will live a wonderful life. And they people just hovering around over their lives, showing them such wonderful dreams. But what happens ultimately? They people befool them. The rich people befool the poor people, and then they sleep, and then they क्या करते हैं, वो अपने मोटिव को आराम से क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे स्टेंजा। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thoughts of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn round, and another to ask the way to where it was bound. The next stanza में क्या कह रहे हैं पोइट, देखो बेटे। Sometimes I feel myself I can hardly bear। कई बार तो क्या होता है कि पोइट जो है इस बात को बियर ही नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, किस तरीके से चाइल्डिश बच्चों की तरह मैं लॉन्ग करता रहता हूँ, डिज़ायर जो है वो मेरी बचकाना है, और इन वेन वो बड़ी व्यर्थ है, यानी कि स्टूपिड है, वो कभी फुलफिल नहीं होती। द सैडनेस ऑफ दैट लर्क्स, जो सैडनेस जो है वो लर्क करती रहती है, हिडन है, नियर द ओपन विंडो, ओपन खुली विंडो है, यानी कि सब कुछ तो क्लियर है, उसके बावजूद भी क्यों मैं ऐसे बच्चों की तरह सोचता रहता हूँ। क्या, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, ओपन प्रेयर करते हैं और पूरा दिन वो वेट करते रहते हैं। और जबकि हैपन क्या होता है, और द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, कुछ गड़गड़ाहट, कुछ आवाज़ जो है ज़रूर आती है ब्रेक्स की। द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, ऐसा लगता है कि कोई कार रुकी है। और फॉल द थाउजेंड सेल्फिश कार डेट पास, वहाँ से जो हज़ारों की तादाद में सेल्फिश कार गुजरती हैं, उनमें से कोई कार रुकती है। और जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर प्राइसेस आर, एक कार रुकती है तो वो क्या पूछती है कि आपके प्राइसेस क्या हैं, किसके, जो वो वाइल्ड बेरीज को बेच रहे हैं या फिर कोई और चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके प्राइसेस पूछेंगे। एंड वन डिड स्टॉप, यदि दूसरी रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, वो केवल घास को उखाड़ने के लिए रुकती है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड, क्योंकि वहाँ जो यार्ड है, आंगन है, उसमें वो अपनी कार को क्या करते हैं, बैक करते हैं और फिर टर्न करके और फिर वहाँ से चले जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और यदि कोई और रुकती है तो वो केवल क्या पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ से जाएगा, यानी कि वो केवल रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं। तो बेटे यहाँ पर पोइट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ओवरऑल आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है कि पोइट को खुद ये समझ आने लगा है कि जिस तरीके की डिज़ायर्स वो पोइट कर रहे हैं, ऑल दोज डिज़ायर्स आर क्वाइट इन वेन, आर क्वाइट फर्टाइल। उन डिज़ायर से जो है नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, कुछ होने वाला नहीं है। और एवरीथिंग इज जस्ट क्लियर, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि दे पीपल गो ऑन प्रेइंग फॉर द होल टाइम, बट नोबडी स्टॉप्स देयर, नोबडी एंटरटेन्स दैम, नोबडी लिसन टू दैम, नोबडी हेल्प दैम। तो कोई वहाँ पे रुकता नहीं है, ना उनकी मदद करता है। इफ बाई चांस ऑफ द कास्ट ऑफ शेयर, they just either they inquire the prices, or they stop just to turn around, or either they ask the way, either they make inquiry about the way,
या फिर वो रास्ता वास्ता पूछने के लिए ही रुकते हैं, अदरवाइज कोई उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे नहीं रुकता। नेक्स्ट देखिए बेटे स्टेंजा। And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't. This crossly, they had none. Didn't it see? यहाँ बड़े गुस्से में पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कोई एक और कार रुकती है तो वो क्या पूछेंगे, दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, क्या वो एक गैलन गैस देंगे, यानी कि उनका जब पेट्रोल वगैरह कुछ खत्म हो जाता है तो गाड़ी का, तो वो ये पूछते हैं क्या वहाँ पे एक गैलन गैस जो मिलेगी। तो दे कुडंट, दिस क्रॉसली, बड़े गुस्से में जो है क्या कहते हैं पॉइंट, क्या उनको दिखाई नहीं देता, वो अंधे हैं कि दे हैड नन, वो गैस नहीं बेचते, यानी कि पेट्रोल नहीं है उनके पास। डिडंट इट सी, क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कि कितने स्टूपिड हैं वो लोग, यहाँ जंगली बेर बेचने वाले लोगों के पास क्या गैस होगी, क्या पेट्रोल होगा। सी बेटे, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और so the voice of the country seems to complain, I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and the next day as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. See बेटे, no, इन कंट्री मनी, कंट्री का जो मनी होता है यानी कि देहात के लोगों का जो पैसा होता है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, उनका जो गेन का यानी कि जो एक पैमाना होता है वो भी उसी तरीके का होता है, यानी कि उनका जो फायदा है मुनाफा होता है वो भी उन्हीं के लेवल का होता है। द रिक्विजिट मीन्स रिक्वायर्ड, जो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट यानी कि जो उनका उत्साह होना चाहिए, जो लेवल होना चाहिए वो कभी नहीं होता। तो क्या होता है, और द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, दैट्स व्हाई दीज पुअर पीपल गो ऑन मेकिंग कंप्लेन, ये लगातार कंप्लेन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दे नेवर गेट्स दैट लेवल ऑफ गेन, जितना बेटे ये मेहनत करते हैं उस लेवल पर इनको गेन फायदा जो हो कभी नहीं होता। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, पोइट क्या कहते हैं यहाँ पे, बड़ा परेशान और दुखी होके क्या कहते हैं, आई कांट हेल्प, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। क्या क्या महसूस करते हैं पोइट की, किसी भी तरीके से somehow it happens that they people just out of their miseries, मैं ये चाहता हूँ किसी तरीके से ये लोग अपनी दुख से निकल जाएं, ये इन लोगों को किसी तरीके से रिलीफ मिले, to put these people at one stroke out of their pain, कि why isn't it, why, क्यों नहीं ऐसा होता कि इन लोगों को जो है somebody comes, और कोई आए and take these people out, इन लोगों को क्या करे, बाहर निकालते, किस तरीके, कहाँ से निकालते, पेन से निकालते, और कैसे निकालते, एक ही स्ट्रॉन्ग में यानी कि एक सिंगल टाइम में ही निकालते। क्यों ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इन टू सेन, और फिर कहता है कि जो पोइट कहते हैं कि नेक्स्ट डे फिर जब मुझे होश आएगा, सेन यानी कि मैं अपनी माइंड में प्रॉपर तरीके से फिर मैं लौटूंगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि कोई मेरे पास भी आए और आके मुझे भी इसी तरीके से ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कोई मुझे बिल्कुल आराम से प्यार से जो है मेरे पेन से निकाल दे। यानी कि यहाँ पोइट इस एक्सटेंट तक चले जाते हैं कि शायद ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक झटके में इन लोगों के दुख दर्द को ख़त्म कर दे, इनकी पॉवर्टी से इनको उभार दे, या फिर एक ही झटके में इनको ख़त्म कर दे और मुझे भी ख़त्म कर दे, ताकि इस पेन से जो है क्या हो सके, मुक्ति मिल सके, छुटकारा मिल सके। तो ये आप लोगों ने देखा बेटे, बहुत ही डीप मीनिंग कन्वे करती हुई ये पॉइंट थी आपकी। तो ये पॉइंट आप लोगों को होपफुली समझ आ गई है। तो यहाँ इस वीडियो में जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये आप क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इट वुड बी टू लॉन्ग टू अपलोड। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।